इंशाल्लाह रमजान के बाद यहाँ आ जाता, ये बच्चे भी आ जाना, आ जाकर रूमा बना ले या मजाना है लोग, समझे। और इंशाल्लाह अब अगला नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, वो तो एक कॉन्वेंट रखना है। कॉन्वेंट मेरा इरादा बहुत पहले से था, लेकिन अब चूंकि वो उतनी बड़ी जगह नहीं थी रखने के वास्ते, इस्लामिक स्कूल आजकल चलते हैं ना, क्या भाई चलते हैं ना इस्लामिक स्कूल, उसमें हमारा दीनी माहौल रहता और पांचवी तक कुरान पढ़े सोता, कुरान उर्दू दीनियात सब पढ़े सोता सिखाते थे। 5वीं के बाद से लेके 10वीं तक पूरा अरबी लैंग्वेज आ जाना आपको, अरबी लैंग्वेज, अरबी बात करना, आप अरबी लैंग्वेज आ जाना आपको, जैसा इंग्लिश बात करते हो अरबी बात करना तुम, ये सब सिखा देते इंशाल्लाह ताला, समझे। तो मेरा इरादा है कॉन्वेंट रख देते हैं, पहले 10वीं तक चल जाते नहीं, खाली एलकेजी यूकेजी फर्स्ट के बच्चों को जमा लेते हैं। अब महल्ले के जो लोग हैं वो लोग अभी अपसेट क्या करना, भाई हमारे महल्ले में कॉन्वेंट शुरू होने वाला है, तुम लोग बेकार काफिरों के स्कूल में डालो लोगों बोल के अपसेट बोले करो बच्चों को, छोटे बच्चा को समझ में आता है, महल्ले के लोग डालो मत। दूर वाले अगर कोई है हॉस्टल में डाल के बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं तो हॉस्टल की सहूलत भी रहती इंशाल्लाह यहाँ पे, तो टीचरों को रखते इंशाल्लाह। वो ये तो बहुत दिख रहा ना, अच्छा बड़ा है ना, हिफ्स के बच्चे जो हाफिजा बनने वाले हैं वो लोग खाली इतना से पढ़ ले, खाली यहाँ से पार्टीशन कर दिए तो ये पूरा स्कूल बन जाता आपको। ये चकले दिख रहे ना पार्टीशन आके, वो पार्टीशन आचे दीवारा नहीं बनाते, वाह 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 पार्टीशन आगे तो कितने क्लासा बन जाते आराम से। तो इंशाल्लाह यहाँ पे एक स्कूल भी कायम करने का इरादा है और दुआ करो कि अल्लाह जल्द से जल्द वो काम हो जाए, समझ में। और इस्लामिक स्कूल इंशाल्लाह कायम हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले एलकेजी यूकेजी के बच्चों को ले लेके फर्स्ट के बच्चों को ले लेके शुरू कर देते हैं इंशाल्लाह। मदरसा चलता, स्कूल का स्कूल चलेगा और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़े लोग अगर शाम के टाइम पे आके पढ़ लेना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये लोग तो यहाँ रहते हैं ना, बड़े महल्ले के लोग आके पढ़ना चाह रहे तो पढ़ भी सकते हैं आप लोग अभी, तो तालीम के लिए बेहतरीन मरकज बन जाता है इंशाल्लाह। करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो जितने हमारे भाइया जो उजाड़ा में रहते वो लोग अभी जो है ना, अगर अपने बच्चों को मदरसे में डालना चाह रहे हैं तो पहले मदरसे में यहाँ पे हाफिज बना दो, बच्चे हाफिज बन जाते, हाफिज बनते हैं उनको हम लोग आज स्कूल याद रहता ना, स्कूल में डाल देते हैं हम लोग आज, उसके बाद 10वीं तक उनको पढ़ा के भेज देते हैं इंशाल्लाह। बात समझ में आ गई आपको। तो ये सब काम यहाँ पे करना है। अब पहले तो स्कूल कायम हो गया, ये 10 साल चले तो 10वीं तक आ गया समझो, उसके बाद इंशाल्लाह कॉलेज का किस्सा बाद में देखेंगे, खुद ब खुद वो भी आता, अल्लाह चाहा तो क्या बड़ी बात। तो एक एक चीज यहाँ पे करने का इरादा है, समझे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला एक चीज अता करा है, वो चीज को काम में लाना है और दीन के वास्ते काम करना है। सारे लोग मिलकर कोशिश करेंगे तो काम होता नहीं होता। ये देखो इतना बना है, एक पीर भाई के पास भी पैसे नहीं पूछा मैं, बोलो कौन सा पीर भाई के पास पूछा, हाथ उठा के बोलो, एक पीर भाई को बोलो हाथ उठा के, हजरत यहाँ बन रहे हैं हम लोग पैसे डालो बोल के, बोल के एक पीर भाई को बोलो, बोला नहीं बोला, समझे नहीं। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, अल्लाह ताला जो है ना, समझे नहीं, गैब से कैसा करता किधर से करता हमारे को समझ में नहीं आता, लेकिन है कुछ परेशानियां भी है पीछे, वो भी है, तमाम चीजें इंशाल्लाह वो भी हो जाते बाद में, सुबह आसान हो जाते। बहरहाल आप लोगों से गुजारिश है मेरी अदबन कि यहाँ पर एक मरकज बन गया और रमजान के बाद से कंटिन्यू तालीम शुरू हो जाती। और एक बात क्या है, रमजान के बाद बड़े लोगों के वास्ते हमारे पीर भाइया, खास करके पीर भाइया सुन लो, आज थोड़े हमारे भाइया के दिला में रहता क्या जी हजरत है नहीं, हमना क्या भी तालीम देते नहीं है, आगे बढ़ाते नहीं है, हमना क्या कितने की खलीफे बन गए, हमें कब बनतेगी, वो रहता अंदर, समझ में। याद रख लो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग तालीम लेने के लिए, तरीक़त की तालीम लेने के लिए एक जगह बैठना पड़ता, नहीं बैठना पड़ता है। तो अब हमारे पास चूंकि वो सहूलत नहीं थी, अब यहाँ पे सुकून से आप महीने में 3 दिन का चिल्ला होता। कितने दिन का, अब जैसा 3 दिन का प्रोग्राम चला वैसा 3 दिन का चिल्ला चलता महीने में, रमजान के बाद से 3 दिन या बढ़ जाना, तो पूरा इज्तिमा में रहता बड़ा, कौन कौन आता कि नाम लिख डालना, और वो लोगों को पहले वुजू नहीं आता तो वुजू, नमाज नहीं आता तो नमाज, समझ में, ये पूरा पहले एक दिन सिखा करके दूसरे दिन उनको तालीम तरबियत देते। अब ऐसा कितने छिल्ले तुम दिए तो उतने अल्लाह वाले बनते थे। बाद में अल्लाह अगर अल्लाह की इल्म में है तो अल्लाह ताला आपको माला माल करना चाहा, अल्लाह आपको आगे बढ़ाना चाहा तो आगे बढ़ते आप। ये कब होता, तालीम लिए तो
वो भी कब होता, आप बैठे तो यहाँ पे कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। तो हर एक पीर भाई याद रख लो, अब यहाँ रमजान के बाद यहाँ का प्रोग्राम चलता, और गन्नावरम में मैं क्या करा, हर इतवार वो तो पीर भाई आ सकते नहीं बोल के महीने में एक मर्तबा नूरी शाह सरकार की फातिहा रख डाला, महीने में एक बार। कोसा चौथा इतवार, कोसा इतवार बोलो, चारवा इतवार जो होता ना वो गन्नावरम में फातिहा का प्रोग्राम चलता है। मतलब ये है कि जोहर की नमाज गन्नावरम में पढ़ना दो, जोहर की नमाज जोहर के बाद से लेके इशा तक प्रोग्राम चलता। हर महीना खाने का इंतजाम भी रहता, वहां भी खाने का इंतजाम रहता। और हमारी खानखा में भूखे कब तो भेजते क्या आपको, बोलो जी। अल्लाह वालों के लंगर में कोई भी भूखा जाता नहीं, समझे नहीं, सब खिला पिला के भेजते आपको अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर महीना चौथे इतवार को गन्नावरम आ जाओ। और सेकंड सैटरडे, कौन सा दिन, सेकंड सैटरडे छुट्टी का दिन रहता, वो दिन जो है ना मुस्ताबाद में वहां भी फातिहा का प्रोग्राम रखे, आरिफ हजरत की फातिहा का। तो वहां पे आप आ जाओ जोहर की नमाज से, वहां पे भी इंशाल्लाह इशा तक प्रोग्राम चलता, वो भी सुन लो। महीने में 2 प्रोग्राम आपको हम ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहे। अब और एक मसला क्या है, और एक बात क्या है, साल में 2 मरतबा उम्रे का प्रोग्राम, उम्रे का। आजकल क्या करते मालूम, उम्रे को लेके जाते हैं यहाँ से ट्रैवल सा निकल गए, वो लोग क्या करते हैं, कम में कौन ले आता है कुछ देख लेते, अरे उन्हें नफत में ले आता है कहते हैं, उन्हें नफत पर 5 में ले आता है, उन्हें 80 में ले आता है, देख लेते। तुम्हारे को तकलीफ क्या है तुम्हारे को मालूम नहीं, गए तो मालूम होता, समझे। कितना लंबा चलाते कि खाने में कितने तकलीफा होते कि वो गए तो मालूम होता। मैं सब पढ़ के वो तकलीफा। अब उसके बाद वो सब तकलीफा पढ़ने के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद एक ट्रैवल्स लगाए हैं, और वो ट्रैवल्स में साल में 2 मरतबा उम्रे को ले जाते लोग। कितने बार, साल में 2 बार। अब हमारे साथ आए तो फायदा क्या है मालूम, आपको गाइडेंस होता, आप एहराम बनते तो हम दुआ पढ़ाते आपको, बाबा ये दुआ पढ़ो, ये दुआ पढ़ के एहराम बनो, समझ गया, ऐसा करो, एहराम ऐसा बनो। हम साथ रह के आपको बताते रहते। तवाफ करने जाते, चलो काबतुल्लाह को देखे ये दुआ करो, तवाफ करने गए ये दुआ करो, पहले चक्कर में दुआ करो। अभी हम खुद रह के पढ़ाते आपको। ट्रैवल्स वाले क्या करते हैं, जाओ भाई तुम जाकर तवाफ जा कर ले, जाओ बताओ, उसे क्या भी मालूम नहीं क्या करना है, क्या खाली खाने पीने के वास्ते जाते क्या, बोलो जी। इस वास्ते है, मौला भी आए, पूछो, मौला भी आए, 150 साल मौला है, इनके साथ भी कितने दिन हो गए, पूछो कैसा था, खाना कैसा था, पूछो जरा। जिंदगी में कभी खा को रहते नहीं वैसे खाने, जिंदगी में कभी खा के रहते नहीं होते खाने, समझे। ये कोने से वो कोने तक कोई 30-40 आइटम हर टाइम 30-40 आइटम रहते हैं खाने के। 5 स्टार होटल, इतना सहूलत तुम ना कुछ भी देते नहीं दूसरे लोग। तो मेरा साल में 2 मरतबा उम्रे को हम लोग जाते हैं। मैं एडवर्टाइज इसलिए कर रहा हूँ कि अगर उसमें थोड़े बहुत पैसे बचे तो मदरसे को लगते। हमारे पीर भाई तो, मैं पीर भाई से पूछना नहीं, पीर भाई देते नहीं ज्यादा, समझे नहीं, थोड़ा बहुत क्या तो हुआ तो मदरसे को पैसे बचते बोल के वो काम शुरू करे, समझ में आता, मदरसा चलता और मदरसे को इनकम आता बोल के थोड़ा बहुत क्या तो भी वो उसमें फायदा आया, तो समझ में आया ना यार। तो इस वास्ते तुम लोग वहां कमाए रहते हैं, मुल्तान के साथ कई लोग बोल के कहाँ पड़े वहां जाओ ना, तो हमारे साथ आने की कोशिश करो, करेंगे नहीं करेंगे, नियत कर लो पहले जाना है हम ना बोल के, पहले पासपोर्ट बना लो, उसके बाद नियत कर लो हमारे को जाना है कैसा भी। अरे यारो मरने से पहले वहां देख के मर गए तो वैसे गुनाह माफ हो जाते आपके, नहीं काबतुल्लाह को खाली देखते ही जो दुआ करते दुआ कबूल, पूरे गुनाह माफ। माँ के पेट से कैसा पैदा हुआ कि वैसा हो जाता आदमी, छोटा बच्चा कैसा रहता, 20 पैदा हुआ तो बच्चा वैसा हो जाता, मतलब क्या उतना छोटा होता नहीं, उसके गुनाह माफ हो जाके उतना पाक हो जाता हूँ, समझ में आई बात आपको। तो अब मैं कितने प्रोग्राम बताया आपको, नंबर 1 चौथे इतवार को गन्नावरम आना, लिख के रख लो, चौथे इतवार को, कौन सा इतवार, चौथा इतवार। सेकंड सैटरडे को कहा आना, मुस्ताबाद आना, दोपहर में आ जाओ 2 जगह भी। उसके बाद इंशाल्लाह रमजान के बाद यहाँ पे कंटिन्यू प्रोग्राम चलता और स्कूल मदरसा सब यहाँ पे आ जाता, बच्चों को लाके आप शरीक करो, स्कूल भी इंशाल्लाह कायम हो जाता। उसके बाद और एक ऐलान में क्या करा, उम्रे को हम साल में 2 बार जाते हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें हिस्सा ले, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह घर को हम दूसरों के साथ जाने से भी हमारे साथ आने की कोशिश करो।
اس لیے کہ ہمارے ساتھ آئے تو آپ کو تمام چیزیں صحیح صحیح معلومات کرتے اور جو جگہ جاتے ہیں ہمیں وہ جگہ کے بارے میں پورا آپ کو سمجھاتے کہ وہ تو ٹریولس والے کوئی عالمہ رہتے نہیں، ہم لوگ چونکہ پڑھے لکھے ہیں ہمارے کو پوری ہسٹری معلوم، اس لیے تمام چیزیں آپ کو سمجھاتے کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ کوئی بھی اگر آپ کے جانے پہچانے کوئی بھی اگر جانے والے ہیں تو وہ لوگوں کو بولو بھائی بیکار لوگوں کے ساتھ کہیں جاتا رہے مصعب کے ساتھ جا بول کے ذرا آپ تھوڑا مدد کرو، اس میں آپ تھوڑا مدد کریں گے تو وہ آپ کی مدد مدرسے کو مدد کرنے کے برابر ہوگی، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو آپ بھی انشاءاللہ جب بھی آپ کو بلایا گیا یہاں پر ضرور یہاں پر آؤ آپ انشاءاللہ، جب بھی بلایا گیا سمجھ میں، قریب والے دور والے تمام کے تمام آؤ۔ اور یہ 3 دن میں جتنے باتیں آپ سنے ہیں وہ تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ پر پکا یقین کرنا، بولو اللہ پر پکا یقین کرنا، اللہ ہے، فرشتے ہیں، تمام چیزیں پکا یقین کرنا۔ اس کے بعد نماز پڑھے تو اب حضرت جو دوپہر میں بولے کیا بولے؟ نماز پڑھے تو تم یہ سمجھ لو کہ میں مردہ ہوں۔ پڑھاتا سو کون؟ اللہ پڑھاتا ہے، سمجھے؟ بولنے کون لگاتا؟ میں تو گونگا ہوں، کون پڑھنے لگاتا ہے؟ اللہ پڑھنے لگاتا ہے۔ میں تو اندھا ہوں، کون دیکھنے لگاتا ہے؟ اللہ دیکھنے لگاتا ہے، دکھاتا اللہ ہے، سمجھ گیا؟ جھکاتا کون رکوع میں؟ اللہ۔ سجدہ کون کراتا؟ اللہ۔ تو ہم نہیں کر سکتے نماز، اب کم سے کم جو پیر بھائیاں ہیں یہ ادراک میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، یہ موٹے تھوڑے باتیں آپ لوگ لے کے جاؤ۔ سمجھ میں آئی کچھ بات آپ کو کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ چلیے اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، دعا کریں گے آخری دعا انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے پروردگار عالم، ہم جو کچھ اے اللہ یہ کوشش کرنا تھا کیے ہیں مولا، یہ کوشش کو تو قبول فرما لے۔ جتنے بھائیاں اس میں حصہ لیے اے اللہ وہ تمام بھائیوں کو اے اللہ دنیا میں آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ اجر عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، جتنے لوگ کھلائے پلائے محنت کرے اے اللہ، جتنے لوگ خدمت کرے وہ تمام لوگوں کو دنیا میں اور آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ اپنے شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، جتنے بھائیاں دور دور سے یہاں پر آئے اے اللہ ان کے جائز مرادوں کو پورے فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگاری میں تو سہولتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ اے پروردگار جو بیمار ہیں ان کو صحت دے مولا، جو لوگ قرض میں مبتلا ہے ان کے تمام قرضہ آسانی سے ادا کر دے۔ اے پروردگار عالم، ہم تمام لوگوں کے دنیا کے معاملے جتنے بھی پریشانی میں اٹکے ہوئے وہ تمام کو آسانی سے حل کر دے۔ اے اللہ ہم جب مریں گے ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ کر۔ اے اللہ قبر کے حشر کے تمام منزلیں آسان فرما، تمام مصیبتوں پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار کل قیامت کے دن لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما، تیرے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرما، ان کی شفاعت کا حقدار بنا، جنت کا مستحق بنا، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم، ہم تمام لوگوں کو نیک بنا، نمازی بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، اللہ والے بنا۔ اے پروردگار شیطان کے نفس کے شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، اس سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھائی آگے اللہ سب کو ان کے جو نیک مقاصد ہے اس میں تو کامیابی عطا فرما۔ ہمارے جتنے مرحومین ماں باپ ہیں ان کی مغفرت کر دے، مرحومین بھائیوں بہنوں کی مغفرت کر دے، مرحومین رشتہ داروں عزیز و اقارب کی مغفرت کر دے۔ اے پروردگار جو لوگ جو عزم لے کر آئے ہیں ان کے عزم کا تکمیلہ فرما دے۔ اے پروردگار رحم فرما، کرم فرما، یہ جگہ کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ تمام جو چیزیں یہاں پر یا انتظامات جو ہوئے مولا اور اچھے سے اچھے انتظامات تو کرا دے۔ اے اللہ تیرے بندوں کو یہاں پر بھیج اور یہ علم کا مرکز بنا۔ اے پروردگار یہاں یہ علم کا مرکز بنا، اے پروردگار تربیت کا مرکز بنا۔ واسطہ تیرے حبیب پاک کا یہاں محنت کرنے والوں کی اخلاص عطا فرما، اس اخلاص میں تیری رضا شامل حال رہے، اور جو جگہ کا عطیہ کیے ہیں مولا ان کو بھی اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے پروردگار یہ جب تک رہے گا ہر لمحہ ان کو اجر عطا فرما۔ اے پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی کامرانی نصیب فرما، دعاؤں کو مقبول فرما۔ واسطہ تیرے حبیب پاک کا، واسطہ غوث اعظم کا، واسطہ خواجہ اجمیری کا، واسطہ سرکار نوری علیہ الرحمہ کا،
صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا رب العالمین. سلام علیکم.